अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनवीर आसिफ, होम मैनेजर्स रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो में आपको विजिट करवाएंगे मारगला एनक्लेव डीएचए और जो सीडीए का जेवी प्रोजेक्ट है। हमारे ओवरसीज बहुत सारे भाई पूछते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो राइट नाउ जी वी आर एट फैज़ाबाद। यहाँ से हम निकल रहे हैं मरी रोड से, जो जीएचक्यू से आ रहा है, पिंडी सदर से रास्ता आ रहा है। तो ये बिल्कुल हम हमारे सामने इस टाइम पे आपको व्यूअर्स फैज़ाबाद का जो ब्रिज है वो नज़र आ रहा है। हम आगे से अगर लेफ्ट होते हैं स्लाइटली तो आप फैसल मस्जिद वाली रोड पे चले जाते हैं, जिसे आप एक्सप्रेस वे भी कहते हैं या फैसल एवेन्यू भी कहते हैं। तो अभी हम स्ट्रेट जाएंगे जी, ब्रिज के ऊपर से हम आ रहे हैं पिंडी सदर से। तो एग्जैक्टली हम सीधा जाएंगे टूवर्ड्स रावल डैम चौक। तो अभी हम ऊपर जाएंगे स्ट्रेट। तो हमारे थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आगे आपको रावल डैम चौक नज़र आएगा। तो हमारे साथ रहें इस वीडियो में, आपको कोशिश करेंगे थारोली इस एरिया का विजिट करवाएं। और इसी रास्ते के ऊपर वर्ड्स आपको बैरिया एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, मरगला ऑर्चर्ड और सीडीए का पार्क एनक्लेव जो सेक्टर है वो भी मिलता है। तो अभी हम फैज़ाबाद ब्रिज के ऊपर हैं जी। और हमने रोड जो अडॉप्ट की है, ये रोड है मरी रोड बेसिकली, जो रावल डैम चौक तक आपको गाइड करती है। तो हमारे साथ हैं फैसल अब्बासी साहब। अब्बासी साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस सब ये जो मरी रोड है, सुना है कि ये बिल्कुल अगर आप वहां से आए, मैंने भी देखा भी है, बल्कि आपका जो लेक व्यू पॉइंट है तो उसके अंदर आपको पानी के अंदर नजर आती है। तो ये पहले स्ट्रेट जाया करती थी 12 कोस से, जो अभी जी इससे बिल्कुल, पहले। पहले ये अपना फ्लाईओवर नहीं था इसका, और इसमें अंडरपास जो इन्होंने नया दिया है ये भी एक बड़ी सहूलियत है कि आप अगर यहाँ से इस्लामाबाद से भी आते हैं, रावलपिंडी से भी आते हैं, तो आप अंडरपास को यूज़ कर सकते हैं। और ये पहले स्ट्रेट रोड जाती थी, और अभी इन्होंने ये कर दिया है कि ये ब्रिज नया बना दिया है। अब आप कश्मीर हाईवे से आते हैं, मरी से आते हैं, इस्लामाबाद अपारा से आते हैं, F6 F7 से आते हैं, या फिर आप रावलपिंडी वाली साइड सदर कैंट से आते हैं, या किसी भी जगह से आप आते हैं, जी लाहौर से आप आ रहे हैं, मोटरवे से आ रहे हैं, तो ये आपको एक्सेस बहुत क्लियर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलती है। और सबसे बड़ी इसमें तनवीर साहब बात ये है कि ये जी जो इन्होंने पार्क रोड को एक तो इन्होंने वाइट कर दिया है, और यहाँ पे रोड इन्होंने नया बना दिया है। और इसी तरह से जो मार्गलन क्रेव, बैरियन क्लेव और पार्क व्यू पे जो रास्ता जा रहा है, ये जो अपने जिना एवेन्यू के नाम से भी है, पुराना कुरी रोड भी है, तो ये रोड भी इसको ये डबल कर रहे हैं तकरीबन यहाँ जी पे। ये इसी जो मार्गलन क्रेव है, डीएचए इस्लामाबाद की वजह से भी इस रोड को ये बड़ा कर बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही है फैसल भाई। मैं और भी ऐड करना चाहूंगा, बस जो आप अभी रोड देख रहे हैं मरी रोड, इसको भी रिसेंटली कारपेट किया गया है और दोनों अतराफ से कारपेट कर दिया गया है और ये वाइडर भी हुआ है पहले से। और इसी तरह सरीना चौक से ऑल द वे पार्क व्यू सिटी तक का जो सॉरी सरीना से जो ऑल द वे आपको रोड मिलता है रावल डैम चौक से आगे पार्क रोड, उसको भी वाइडर किया गया है। और सरीना का जो अंडरपास बनाया गया है वो भी इसी प्रोजेक्ट के हवाले से, कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी हो सके फ्यूचर में। और फर्दर भी जो इसकी एसएस रोड्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट होना बाकी हैं, उनके ऊपर भी डीएचए काम कर रहा है। तो बहुत जल्द वो भी रास्ते आपको मिलेंगे। और अभी आप देख रहे हैं जी, मरी रोड है, हम फैज़ाबाद से निकले हैं। और अभी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर बोर्ड नज़र आ रहा होगा एनडीएमए का, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस है। पीछे हमने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस है उसको क्रॉस किया है। तो सामने व्यूअर्स एक नाका आता है, इसके साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर ट्यूलिप मार्क की है और वेस्ट वेस्टर्न होटल आ जाता है आपका। और साथ ही इमीडिएटली फिर आपको रावल अंडरपास मिलता है। अगर आप सरीना से आ रहे होंगे तो रावल चौक के ऊपर आपने स्लाइटली लेफ्ट होना है और पार्क रोड को अप्रोच कर लेना है। और अभी हम मरी रोड के ऊपर हैं, तो यहाँ से हमने अंडरपास के नीचे से जाना है और राइट होंगे तो डायरेक्टली हमारी जो असेस है वो हमें पार्क रोड की मिल जाएगी, टूवर्ड्स थरामड़ी लथरार रोड जिसे कहते हैं आप। और सुल्ताना फाउंडेशन आपने देखा होगा, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इसी पार्क रोड के ऊपर है। चक शहजाद फार्म हाउसेज जो हैं वो भी इसी के ऊपर आते हैं। इसमें तनवीर साहब अभी जो जिस रोड्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, दोनों रोड्स का, जी जी यहाँ से आप आते हैं इस्लामाबाद वाले साइड से, या जहाँ से अभी आप जा रहे हैं, ये टोटल सिग्नल फ्री हैं। रास्ते में जी आपके यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आएंगे।
और दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने ज़िक्र किया है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी और ये जो एरिया हैं, इससे पहले आपकी 2 एक तो सीडीए की एक बड़ी सोसाइटी आती है जिसे पार्क एन्क्लेव कहते हैं, एग्जैक्टली। और उससे अगर आप आगे जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये भी एक बेसिकली डीएचए और हाउसिंग फाउंडेशन का ये जो प्रोजेक्ट है, जी ये बिल्कुल, कंबाइंड फैसल भाई ऐसा प्रोजेक्ट ही है। है, तो इसमें ऐसा ही भी है। बड़ी अच्छी इन्होंने बरलबे सड़क है, ये भी पार्क रोड के ऊपर ही आता है। तो बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है। अच्छी इन्होंने यहाँ तो पे। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम आपको पार्क व्यू सिटी, बहरिया एनक्लेव, मार्गला ऑर्चर्ड और मार्गला एनक्लेव डीएचए का जो है, इन तीनों की, चारों सोसाइटीज की जो डायरेक्शंस हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ये बिल्कुल नेबरहुड में एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, और बहुत ही लुक्रेटिव इस टाइम पे मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट है इन सब में, अगर आप इस टाइम पे परचेजिंग करते हैं। जोन 4 की ये बेहतरीन सोसाइटीज हैं जो आपको मिल रही हैं। बहरिया एनक्लेव प्राइवेट है, आप जानते हैं तमाम लोग, और मार्गला एनक्लेव जो है डीएचए और सीडीए का जेवी प्रोजेक्ट है। पार्क एनक्लेव भी इसी रोड के ऊपर पाया जा रहा है, और इसके अलावा जो मार्गला ऑर्चर्ड है, सुप्रीम कोर्ट वकला की जो यूनियन है उनके प्लॉट्स हैं उसमें, ठीक है जी, और हाउसिंग फाउंडेशन का है वो बेसिकली। तो उसमें फेडरल के एम्प्लॉयज के भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं उनको भी उसमें प्लॉट्स मिले हुए हैं। तो ज्यादा उसके बारे में कंसिडर किया जा रहा है कि वकला वाले प्लॉट्स जो हैं वो अच्छे हैं। तो बस अभी आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे इस टाइम पे वेस्ट वेस्टर्न होटल है, और रावल अंडरपास आपको नजर आ रहा है। हम नीचे से जाएंगे, अगर आप यहाँ से स्लाइडली लेफ्ट होंगे तो आप मुजफ्फराबाद मरी का बोर्ड आपको नजर आ रहा है, तो आप मरी की तरफ निकल जाएंगे या श्रीना होटल की तरफ आप जाएंगे। तो अभी हम अंडर जा रहे हैं, अंडरपास के अंदर से नीचे से जा रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली निकलता है जी पार्क रोड के ऊपर। अच्छा, जिस तरह अभी चौधरी तनवीर साहब बता रहे हैं आपको व्यूअर्स, स्पेशली मार्गला एन्क्लेव जो ये डीएचए का प्रोजेक्ट है, और इसके साथ एडजेसेंट सोसाइटीज जो हैं बहरिया एन्क्लेव और पार्क व्यू, अभी इसमें एक आगे जाके हम आपको वीडियो में मजीद डिटेल भी बता देंगे कि यहाँ के स्पेशली जो साइजेस हैं। इस पे मार्गला एन्क्लेव में इन्होंने 10 मरला, 5 मरला, 8 मरला की कटिंग की है, और सिमिलरली इन्होंने बहरिया एन्क्लेव में और पार्क व्यू में भी यही साइज रखा है। अब मैं आपको एक चीज़ ज़रूर वाज़ह करूँगा कि यहाँ पे मार्गला एन्क्लेव डीएचए प्रोजेक्ट में और बहरिया एन्क्लेव में अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंस का तो इतना वो स्पेस नहीं है, डिस्टेंस इतना नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत फ़र्क है। और ये भी हम आपको चीज़ ज़रूर बताएँगे कि यहाँ पे अगर उन्होंने 3 साल या 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दिए हैं, तो इसी तरह इसकी कंपैरेटिवली बहरिया एन्क्लेव में जो कनाल का प्लॉट है, वो इससे हाफ प्राइस में आपको मिलेगा, और आप उसमें जी मैं इमीडिएट कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। फैसल भाई की इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि अगर आप बहरिया एनक्लेव में आते हैं इस टाइम पे, आप कह सकते हैं कि हाफ प्राइस के ऊपर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं हर कैटेगरी में। फैसल भाई 10 मरला की अगर हम बात करते हैं, सेक्टर जो हमारा जे है, SU1 एक्सटेंशन है, जी है, वहां पे आपको 135-40 की रेंज में 10 मरला का प्लॉट मिल जाता है, डेवलप प्लॉट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप मरगला एनक्लेव में आपको अच्छी खासी प्राइस मिल रही है जी, 2 करोड़ 60 लाख रुपए में प्लॉट है लमसम के ऊपर भी, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में है तो वो उससे भी महंगा हो जाता है, और ऊपर अच्छा खासा ओवन जो है वो इस टाइम पे चल रहा है। तो वर्स अभी हम पार्क रोड के ऊपर हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बोर्ड नजर आएगा, बनी गाला की जो एसएस है वो भी इस रोड से है। ये मैं समझता हूँ कि प्राइमरी एसएस कह सकते हैं आप। अदरवाइज जो आपका मरी रोड है बारागो वाला, उसके ऊपर भी आपको बनी गाला की एसएस मिलती है। तो ये भी खान साहब कभी यूज करते रहे होंगे जी, ये वाला रास्ता जी, भी ये मोस्टली। तो खैर उनका पहले एक रास्ता था। राइट। थोड़ा-सा बनी गाला जो है यहाँ पे थोड़ा रोड कम है, छोटा है, लेकिन इसको भी काफ़ी यूज़ किया जाता था। अब ये देखें एनआईएच है जी, ये एलर्जी सेंटर है, ये एक हॉस्पिटल है, और ये एग्जैक्टली। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये लेफ्ट साइड पे आता है, पार्क रोड का बड़ा मशहूर और पुराना। राइट हैंड पे यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा पार्क बना दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इसी रोड पे अगर आप रहते हैं, जैसे अभी तनवीर साहब जिक्र कर रहे थे,
स्मॉल अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। ये भी वेवर्स एक बड़ी आउटस्टैंडिंग और डेवलप, अभी इसमें डेवलपमेंट तेजी से जारी है, लेकिन इसके रेट काफी हद तक मुनासिब है। ये ज्यादातर प्लॉट्स जो हैं वकला और जजेस वगैरह को दिए गए थे, और एम्प्लॉयज, बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी थी, तो इसमें एम्प्लॉयज को भी मिले हैं। तो यहाँ भी हमारे पास काफी इन्वेंट्री होती है, और अच्छा काफी वैसे भाई, क्लाइंट्स को हमने ये चीजें कता लेके। कलामी माफ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज अभी हमने जिस तरह एनआईएच को क्रॉस किया, तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक बोर्ड नजर आएगा और रोड अंदर जाती हुई नजर आएगी। तो ये एग्जैक्टली मोड़ा नूर है, ठीक है जी, जो मोजा है। तो यहाँ से बीच और डीएचए मार्गला एनक्लेव का रास्ता निकालेगा। आपको भी ये बोर्ड नजर आ रहा है मोड़ा नूर का, और इसके बिल्कुल इमीडिएटली तकरीबन 50 मीटर के ऊपर ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये रोड है बेसिकली जो जोंग हेड ऑफिस की तरफ जा रही है। बहरी एनक्लेव के रेजिडेंट तो इस लोकेशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ से भी एक असेस निकलेगी जो आपको बाईपास कर देगी। जो कमर्शियल्स मिलते हैं प्राइवेट आपको जना एवेन्यू के ऊपर, अभी हम बिल्कुल उसके ऊपर भी पहुंचने वाले हैं। तो लेफ्ट रखते हैं हम अभी यहाँ से। तो राइट साइड के ऊपर अभी बनीगाला पुलिस स्टेशन है व्यूअर्स, और ये जो असेस मैंने पीछे से आपको बताई है, ये बिल्कुल बाईपास कर देगी जो कंजेशन आपको मिलती है इस रोड के ऊपर। तो बिल्कुल जी सामने अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा बहरिया एनक्लेव का, जना एवेन्यू का, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी आ रही है इस रोड के ऊपर आगे। इसी रोड के ऊपर आगे यहाँ से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर के बाद आपको डीएचए और सीडीए का जो प्रोजेक्ट है मार्गला एनक्लेव मिलता है। तो ये असेस है जी। यहाँ से हम टर्न करते हैं लेफ्ट व्यूअर्स, तो हम बिल्कुल मार्गला एनक्लेव में एंटर हो जाते हैं। थोड़ा सा हमने स्ट्रेट जाना है। इस वीडियो को आप अपने पास सेव रखें, हम इसको नेक्स्ट में भी अटैच कर देंगे। नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपको पार्क एनक्लेव और जो मार्गला ऑर्चर्ड है वो मिलता है। तो अभी हम टर्न कर रहे हैं जी टूवर्ड्स मार्गला एनक्लेव। तो ये जना एवेन्यू है जी, पुराना नाम इसका कुरी रोड है। इस रोड के ऊपर भी व्यूअर्स आपको राइट साइड के ऊपर जो नर्सरीज नजर आ रही हैं, ये बेसिकली फेज 2 है पार्क एनक्लेव का, और ये भी सेमी डेवलप है। कुछ एरिया जो है उसका पोजेशन इस टाइम पे मिल गया हुआ है, और कुछ एरिया जो है वो अभी डेवलप होना बाकी है। वहां पे जस्ट अमेनिटीज अभी रहती हैं ऐड करने वाली, यूटिलिटीज आप क्या लें। बाकी जो मार्गला एनक्लेव है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है कि ये सीडीए और डीएचए का एक बड़ा जॉइंट वेंचर है। लेकिन हमने अभी जो प्रीवियस कन्वर्सेशन की है, वो हमारे करने का मकसद ये था, ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप डीएचए की तरफ ना जाएं और वेरिएंट क्लेव की तरफ जाएं या पार्क की आप तरफ। लोगों के पास चॉइस है फैसल भाई, बेसिकली चॉइस यू है, हैव 4 टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटीज राइट नाउ, लेकिन ठीक है। इनमें बहरिया सम एनक्लेव पीपल्स। है, मार्गन एनक्लेव है, और आपके पास पार्क व्यू सिटी है। पार्क एनक्लेव अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, फेज 3 हमारी राइट साइड के ऊपर है। तो इसी विसिनिटी में है जी, इसी रोड के ऊपर है। तो होपफुली हम 1 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं अभी इस रोड के ऊपर ना जी, ठीक है। ये हुमा मेडिकल से आगे हम निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंटर हो जाएंगे आपका जो मार्गला एनक्लेव है। तो मार्गला एनक्लेव को आप क्रॉस करते हैं तो आप पार्क व्यू सिटी और आपका जो बहरिया एनक्लेव है आप इसमें एंटर हो जाते हैं। तो ये तीनों चारों आपके बिल्कुल करीब हैं जी तनवीर साहब, मैं बात इसलिए कर रहा जी था जी। कि सम क्लाइंट्स हैव डजंट अफोर्ड द प्राइस। उसके अंदर ये हो जाता है कि कुछ लोगों का अपना बजट जो होता है वो मिनिमाइज होता है, और फिर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह किस कीमत पे चीज को बाय कर सकते हैं। जी 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 वो इस वजह से मैं एग्जैक्टली कह रहा था कि एग्जैक्टली। देखें, अब कनाल की एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, डिफेंस की भी, और बहरियन क्ले में भी नो डाउट। कनाल का बिलखसूस जो सेक्टर सी है, जी जी बिल्कुल, मैं आपकी वो इस इस टाइम बात से आपका एग्री बहुत करता ज्यादा हूँ डेवलप हो कि चुका है। उसमें आपको आ वाली बात है कि सस्ती चीजें मिल रही हैं इस टाइम पे बहरिया एनक्लेव में ना फैसल साहब। जी बिल्कुल। तो अगर किसी का बजट कम है तो वो वहां पे भी आ सकता है हमारे पास। जी जी, दे ठीक है कैन जी। अफोर्ड इजीली। और फिर उसमें ये चीज है, अभी हम आपको मार्गला एनक्लेव का जो व्यू दिखाते हैं, उसमें ये भी बताते हैं कि कनाल के साइज कहाँ है। उसके फिर हम आपको प्राइस भी कोड कर देंगे। लेकिन इसमें व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि अभी फाइल से प्लॉट बनेंगे, तो इसमें भी ऑन भी चल रहा है, क्यों जी जी ऐसा तनवीर ही है साहब? जी, एग्जैक्टली ऐसा। तो इसमें अभी जिस तरह 5 मरले या 10 मरले कनाल का
अच्छा खासा ऑन चल रहा है डाउन पेमेंट देने के बाद, और इसमें 2 इंस्टॉलमेंट तकरीबन अब ड्यू हो गई हैं। यानी अगर आप प्लॉट लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट आपको फिर डिपॉजिट करवाना पड़ेंगे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे बस लेफ्ट जो एसएस है वो जोंग हेड ऑफिस की तरफ है, और यहाँ पे आइसोलेशन हॉस्पिटल भी बना था डेंगू के हवाले से और आपका जो कोविड था उसके हवाले से। तो अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं जी। यहाँ पे इस पैच में आपको तकरीबन ये 900 मीटर या 1 किलोमीटर का पैच है, जिसके ऊपर लोकल प्रॉपर्टीज हैं लेफ्ट राइट के ऊपर। और यहाँ पे आपको थोड़ी कंजेशन मिलती है इस टाइम पे मार्गला एनक्लेव को असेस करते हुए, और क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक है, पार्क व्यू सिटी की भी है और बहरिया एनक्लेव की भी है, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी आगे ऑपरेशनल है, और इसके अलावा जो सिमली डैम रोड के ऊपर फार्म हाउसेज हैं उनकी भी बेस्ट असेस जो है वो इसी रोड से बन रही है। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी बॉटलनेक फील होगा। इससे आगे आप निकलते हैं जैसे ही अटक पेट्रोल पंप से, तो वहां पे आपका जो मार्गला एनक्लेव है जी वो स्टार्ट हो जाता है, और आपको फिर आगे वाइडर रोड्स जो हैं वो मिलती हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जी लोकेशन के ऊपर। इस रोड में आपको ये जो 3-4 सोसाइटीज प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसमें आपको 2 पेट्रोल पंप्स है, एक कलटेक्स वालों का है और एक अटक वालों का, और इनकी 24 आवर सर्विस है। जब चाहें आप यहाँ से फिलिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, इससे तकरीबन आगे तक सुई गैस की भी सहूलत है। यहाँ पे जितने लोग राइट लेफ्ट पे मुकामी लोग रह रहे हैं, वहाँ ये सुई गैस की सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन सिस्टम है। और एक यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पानी की कमी फिलहाल तो नहीं है। पानी बेहतर है, आपको पता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री ये प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सहूलत है। तो ये बस ये शुरू हो गया आपका मार्गला मार्गल एनक्लेव, एनक्लेव। यस। यहाँ से तकरीबन अभी जैसे तनवीर साहब ने बताया था कि इसका फेज 2 पीछे है, लेकिन वो अभी उसकी शुरू नहीं हुई, लॉन्चिंग नहीं हुई और डेवलपमेंट उसकी अभी नहीं हो रही। नहीं, वो पार्क एनक्लेव का था वैसे भी। हाँ सॉरी, हाँ पार्क हाँ, वो तो पार्क एनक्लेव का था। ये तो अभी हम एंटर हो गए हैं मार्गला एनक्लेव में जी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर व्यूअर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला राउंड अबाउट इस लोकेशन के ऊपर बनना है, और लेफ्ट साइड के ऊपर हाई राइज जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं अपार्टमेंट्स के, उनके प्लॉट्स हैं जी। और फैसल साहब जो आपको बता रहे थे अभी कलटेक्स का अटक का फ्यूल स्टेशन वो सामने आपको नजर आएगा अभी राइट साइड के ऊपर। तो यहाँ से ऑल द वे गेट के बाद फर्स्ट राउंड अबाउट के बाद इस रोड को वाइडर कर देना है इन्होंने, और ये आपको खुली डुली एक स्पेशियस रोड मिलेगी जनाब। तो अभी तक फैसल भाई हमें 18 मिनट्स हुए हैं। हम जो पीछे नाके पे रुके हैं वो टाइम भी इसमें काउंट होता है, और आप एंटर हो गए हैं फैजाबाद से। तो आप फैजाबाद से कह सकते हैं कि ये टोटली जो है 15 मिनट्स की ड्राइव है। मैं सही कह रहा हूँ जी? जी बिल्कुल ठीक है। तो 15 मिनट्स की ड्राइव है जी, आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और नॉर्मल एग्जैक्टली ट्रैवलिंग पे आप जी जी, नॉर्मल। नॉर्मल 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 स्पीड के ऊपर आप यहाँ पे विद इन 15 मिनट्स आ जाते हैं जी। और सामने नेक्स्ट राउंड अबाउट आ रहा है वर्स, ये सेकंड राउंड अबाउट होगा, और यहाँ से स्ट्रेट ये बुखारी चौक भी कहलाता है। तो यहाँ से स्ट्रेट रोड निकलेगी जो आपको डाइवर्जन देती है पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव की ट्रैफिक को। तो अभी हम यहाँ से स्लाइडली लेफ्ट होंगे। एग्जिस्टिंग जो रोड है जो लीड कर रहा है टूवर्ड्स आपका मेन जो मरगला एनक्लेव का हेड ऑफिस है और बहरिया एनक्लेव की तरफ, तो वो यही है फिलहाल। तनवीर साहब, अगर सर मैं सही कह रहा हूँ, वो मुझे कोई आइडिया कह रहा हूँ कि ये तकरीबन 12,000 कनाल के करीब जगह है जो इन्होंने एक्वायर की है। जी ये वैसे अभी जो लॉन्च हुआ है 10,000 कनाल है, और अगर हम एकर्स में देखें तो 1250 एकड़ है जी। और अगर आप इसको डिवाइड कर लें मुरब्बाज में तो ये 50 मुरब्बा जमीन है जिसके ऊपर फिलहाल फेज 1 जो है वो लॉन्च किया है डीएचए ने, जो हमें ब्रीफिंग्स दी गई थी इनके हेड ऑफिस में मैनेजमेंट की तरफ से।
तो ये सीडीए की लैंड है जिसके ऊपर ये हो रहा है सारा काम, जेबी प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जो हमें बताया गया था कि यहाँ पे 20,000 कनाल और जमीन है, मतलब आप कह लें कि 2500 एकड़। तो ये 1250 के ऊपर ये फेज 1 है अभी इस टाइम पे। और टोटल 30,000 कनाल जमीन जो है वो सीडीए की यहाँ पे मौजूद है, जिसको डीएचए इंटरेस्टेड है डेवलप करने में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जी, हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट जो राउंड अबाउट है बासी साहब, उसके ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और लेक डिस्ट्रिक्ट है लेफ्ट साइड के ऊपर, इसकी जो स्ट्रीट्स रोड वगैरह है, भी जी 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 बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। और इस तमाम तर एरिया की जो डेवलपमेंट है बहुत रैपिडली हो रही है। ये फर्स्ट राउंड अबाउट आप व्यूअर्स देख सकते हैं, हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हम ड्रोन शॉट्स भी ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, रास्ता ओपन है, हम जा सकते हैं थोड़ा आज भी नीचे। तो चलें आपको दिखाते हैं। रोड जो है वो एसफाल्ट होगी हुई है, रिंग रोड जो है, और रोड 3 इसके साथ साथ इसकी डेवलपमेंट का काम इस टाइम पे जारी है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट राउंड अबाउट बन रहा है जी, जो डेवलप हो रहा है। बेसिकली ये थर्ड राउंड अबाउट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं हैवीली जो मशीनरी है वो इस टाइम पे यहाँ पे डिप्लॉयड है, और जो रोड है इसको इन्होंने कारपेट करना स्टार्ट कर दिया है। और साथ में कंपैक्शन चल रही है, इसको जारी बात है थोड़ा और इन्होंने वाइडर करना है। तो ये ड्रोन शॉट्स में भी व्यूअर्स आप देख सकते हैं, इस टाइम पे आपको नजर आ रहा है। तो ये रोड्स के ऊपर जो लाइट पोल्स हैं व्यूअर्स, ये रात को बिल्कुल रोशन होते हैं, और बड़ा खूबसूरत यहाँ से आपको व्यू मिलता है अगर आप इवनिंग में यहाँ पे आएँ। तो जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी गाइड किया था कि इंटेंशंस इन लोगों के ये हैं कि होपफुली दिसंबर में पार्शियली कुछ एरिया का जो पोजेशन है वो लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये है जी आपका मार्गला एनक्लेव, और ये इसका जो सेक्टर आपको देख रहे हैं इस टाइम पे नजर आ रहा है, ये ME2 सेक्टर है। और हम बाहर निकलते हैं यहाँ से जना एवेन्यू के ऊपर, सामने जो हाइटेड साइड व्यूअर्स आपको नजर आ रही है दरबार वाली, तो ये जो एरिया है ये इसका सेक्टर जो है ME1 है, ठीक है जी। इसको बिल्कुल आपके जो मेन इस्लामाबाद के सीडीए के सेक्टर्स हैं उसी पैटर्न के ऊपर डीएचए ने डेवलप किया है और इसको डिजाइन किया है कि 4 सब सेक्टर्स होंगे जी, ME1, ME2, ME3 और ME4, ठीक है। तो अभी हम जना एवेन्यू के ऊपर आ गए हैं, आपको लेके चलते हैं आगे भी। आपको राइट साइड के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगी। ये जो हमारी जना एवेन्यू है, इसको स्लाइटली ये राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इस टाइम पे ना। तो ये हाई टेंशन वायर्स के साथ साथ आपका थारोली ये जो रोड है ये बनेगा, और इसके ऊपर यहाँ पे हाई राइज कमर्शियल्स जो हैं इनके वो भी आएंगे लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो व्यूअर्स इस वीडियो को आप अपने पास सेव कर लें, इसी को हम ऐड ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। आपको पार्क एनक्लेव का विजिट भी करवाएंगे, और आपको हम जो आपका मार्गला ऑर्चर्ड है बिल्कुल कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सामने, तो उस सोसाइटी का भी विजिट आपको करवाएंगे इस टाइम पे। वो भी एक बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव लोकेशन है, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त है कि उसके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और मजे की बात है उसको भी डेवलप जो करने जा रहे हैं वो डीएचए ही करने जा रहा है। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन हुए हैं रिसेंटली, ये न्यूज थी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में कि डीएचए ने अभी जो वुकला के प्लॉट्स हैं जिन सेक्टर्स में उनको डेवलप करना है, और ये डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो चुकी हुई है वहां पे। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें आपको मार्गला ऑर्चर्ड के हवाले से भी ब्रीफ कर सकें, ताकि आपके पास एक चॉइस हो। तो ये वीडियोस हम व्यूअर्स आप लोगों के लिए बनाते हैं, स्पेशली हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनके लिए बनाते हैं, ताकि आप लोगों को अपडेट कर सकें और आपको आइडिया हो कि आपने किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, और बेहतर आइडिया हो आपको, और आप बेहतर डिसाइड कर सकें अपने लिए। तो व्यूअर्स आज की ये वीडियो जो थी, हमने आपको बेसिकली एक टूर दिया है ऑल द वे फैजाबाद से इस लोकेशन का। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट्स आए थे, उसमें ये पूछा था कि नेक्स्ट फेज जो है वो कब लॉन्च कर रहा है डीएचए और मार्गला एनक्लेव का, और सेकेंडली क्वेश्चन ये था कि आया जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वो लोग इसमें कंसिडर किए जाएंगे बेल्टिंग के लिए या नहीं। तो व्यूअर्स मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसेंटली हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया गया न्यू जो लॉन्चिंग आनी है उसके हवाले से।
इससे पहले ये था कि डीएचए हमें कांटेक्ट करता था, हमें ब्रीफ करता था इन चीज़ों के बारे में कि कब आप लॉन्चिंग दे रहे हैं, और इस हवाले से अभी ब्रीफ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो बोर्ड्स हैं वो वेजा हैं कमिंग सून के हवाले से। ठीक है जी। मार्गला एनक्लेव द वेट इज ओवर, अभी भी मुझे सामने बोर्ड नजर आ रहा है राइट साइड के ऊपर, अगर आप देखें आप भी देख सकेंगे। तो इस हवाले से कोई खास ब्रीफिंग जो है रेल्टर्स को नहीं दी गई। और वेल लास्ट ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि अभी जो हम बेल्टिंग करेंगे वो तकरीबन 1400 प्लॉट्स बन रहे थे जी। ठीक है जी। 15% उन्होंने कहा था। तो मैंने ये सवाल भी किया था उन लोगों से कि आपको थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस मिली हैं, तो आप जो बैटिंग कर रहे हैं तो आप ये तो बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन हो जाएगा ना लोगों में। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा जी हम जो नेक्स्ट बैटिंग्स आएंगी उसमें जो नए एप्लीकेंट होंगे उनको भी कंसिडर करेंगे, और जो पुराने होंगे उनको भी रखेंगे, और फिर हम बैटिंग करेंगे। तो अभी हमने राइट लिया है जी, राइट साइड के ऊपर फिर आगे लेफ्ट साइड पे ऑफिस आ जाता है मार्गला एनक्लेव का। अगर हम यहाँ से राइट नहीं हो स्ट्रेट जाएं तो आपको व्यूअर्स मिलता है पार्क व्यू सिटी। तो अभी वी आर हेडिंग टू वर्ड बहरिया एनक्लेव। तो सामने बिल्कुल बहरिया एनक्लेव आ जाता है जी, और यहाँ से हम राइट होते हैं। व्यूअर्स आपको विजिट करवाते हैं इस टाइम पे जो मार्गला एनक्लेव का ऑफिस है, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पे है। वेयर यहाँ से आप स्लाइटली राइट होते हैं तो आप एंटर हो जाते हैं मार्गला एनक्लेव के साइट ऑफिस में। तो ये ऑफिस जो है जी यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ ट्रांसफर्स के हवाले से। यहाँ पे आप अपने जो इंस्टॉलमेंट्स के डिपॉजिट्स हैं वो दे सकते हैं इनको। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्टाफ अवेलेबल है, वो आपको बता सकता है। और ये सामने आप देख सकते हैं जी मार्गला एनक्लेव का हेड ऑफिस साइट के ऊपर जो बना हुआ है। तो लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांसफर्स जो हैं वो इन्होंने ओपन नहीं की। तो आज संडे है, और इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा रश कम है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जी, आपको ब्रीफ करने के हवाले से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, आप और हम कनेक्टेड रहें। व्यूअर्स व्यूअर्स अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे और फैसल भाई को इजाजत दीजिए, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।